हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं आज आप लोगों को सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास बहुत ही धन था। उसको धन की कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था, उसके पास कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता था। वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व शिव जी की पूजा व व्रत किया करता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके उसके मनोकामना को पूर्ण कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन को सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम उसे भोगना पड़ता है। किंतु माता पार्वती आग्रहपूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनंत भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो उसे आप अवश्य दूर करें। यदि आप अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे तो क्या कोई भी मनुष्य आपकी भक्ति और पूजा करेगा? पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिव जी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी कारण यह रात दिन चिंता और दुख में रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे संतान प्राप्ति के लिए वर दे रहा हूँ, किंतु इसका पुत्र सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बात साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर कोई खुशी नहीं हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पुनः शिव की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय के पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की और इस संबंध में किसी से कुछ भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण करवाओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा, रास्ते में जहाँ भी ठहरना वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा लड़के का बारात लेकर आया था, लेकिन वह लड़का एक आँख का काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वह देखकर कहीं कन्या के माता पिता ने विवाह से इनकार न कर दें। इसी कारण जब उसने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण करा लिया जाए। यह विचार कर उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और आपको मैं बहुत सारा धन दूंगा। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया था। विवाह का काम भली प्रकार से पूर्ण हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो
उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं काशी जी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने कान्हे राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरा पति ये नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने जब यह बात सुनी तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ाई शुरू कर दी और अतिरिक्त समय में मामा भांजे यज्ञ और दान किया करते थे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर तुम सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि लड़का मर गया तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ का कार्य पूरा कर लूं, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ का कार्य पूरा किया और फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। संयोगवश उसी वक्त शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कर दो। जब शिव जी और पार्वती जी का वहाँ जाना हुआ और उन्होंने देखा कि यह एक लड़का यहाँ मरा पड़ा हुआ है, तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा। भोलेनाथ ने बताया कि हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु को पूरा कर चुका है, इसीलिए इसकी मृत्यु हुई है। ऐसा सुनकर के पार्वती जी शिव जी से कहने लगी, हे भोलेनाथ, आप इस लड़के को जिंदा कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प के अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिव जी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी अपने धाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुंचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा ने उधर से घोड़े पर सवार होकर अपने सेवकों के साथ जा रहे थे। उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को उसके साथ विदा कर दिया। साथ में बहुत सा धन एवं दास दासिया को भी भेजा। जब वे अपने शहर में आया तो उसके मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम अपनी पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के के मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूद करके अपने प्राण को त्याग देंगे।
लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खा करके कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत से धन और दास दासियों को साथ लेकर घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे आए तथा प्रसन्नता के साथ अपने बेटे बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक कथा सुनता है या पढ़ता है तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस लोक के सभी सुख सुविधा को भोग कर अंत में उसे शिव लोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को भली भांति करना चाहिए और फिर उद्यापन विधि करनी चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।